अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अब सीरीज़ का दूसरा मैच लाहौर में खेलने वाला है और पाकिस्तान के अंदर एक बहस बहुत चल रही है कि अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 3 मैच हो गए पाकिस्तान नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच हो गए नहीं जीता, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच हो गए। ये पूरी स्टेट में आपको शेयर करूँगा, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल एक्चुअली में 2 मैच हैं। कल पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच है और जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। और आप क्या जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को अपने घर में यानी इन ऑस्ट्रेलिया कभी भी टी20 सीरीज नहीं हरा पाया है। अपने यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इंडिया को कभी टी20 सीरीज नहीं हरा पाया। हम किस मोड पे खड़े हैं और हम वो टीम है जिसका अपना एक रिकॉर्ड है कि हम लगातार 11 सीरीज जीते हुए हैं। 11 सीरीज। इस बीच में हमने न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है, हमने इंग्लैंड को भी हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी क्लीन स्वीप हराया हुआ है अपने घर में। लेकिन और ये सब चीजें हमने की हुई हैं और आज हम इस मोड पे खड़े हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 8 मैचेस में एक भी मैच नहीं हराया। 2018 में लास्ट टाइम हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 7 बरस हो चुके हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 5 मैच में पाकिस्तान 5-0 जीता। ये आपने काफ़ी जगहों पे घूमता हुआ देखा होगा, मगर मैं आपको इस वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। इवन अगेंस्ट बांग्लादेश एंड श्रीलंका भी पाकिस्तान का वर्स्ट है। इवन अगेंस्ट श्रीलंका भी। अब देखिए, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 5 में कोई नहीं जीता, इंडिया के खिलाफ आखिरी 5 में हम कोई मैच नहीं जीते, न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 5 में हम सिर्फ एक मैच जीते हैं जिसके अंदर वो हसन नवाज ने 100 किया था और हारिस ने अच्छी बैटिंग की थी, वो एक जीते हुए। श्रीलंका के खिलाफ अभी एशिया कप में हम मैच जीते, मगर उससे पहले 5 मैच हारे, यानी आखिरी 6 मैच में सिर्फ एक मैच जीते हुए अगेंस्ट श्रीलंका। इवन अगेंस्ट बांग्लादेश आखिरी 4 में 2 हारे 2 जीते हुए। और इस बीच में हम जो भी करंट अगर 1-2 वर्षों का लें या मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप लें, आप आयरलैंड से भी हारे, आप अमेरिका से भी हारे। इससे बुरी कोई और चीज़ है नहीं जो मैं आपको दूं। आपने गिनने आप बड़े मैच जीते हैं, आपने स्टैट गिनने 21 में से 15 जीते हैं, मगर उस बीच में हम 3 इंडिया से हारे। जीते किन से हैं हम लोग? हम कोई 3 दफ़ा तो हम यूएई से जीत गए हैं, 1 दफ़ा हम ओमान से जीत गए हैं, अफगानिस्तान से जीते हैं, 1 हारे भी हैं, बांग्लादेश से भी जीते हैं और हारे भी हैं, श्रीलंका से 1 जीते हैं, और वेस्ट इंडीज जो कि नेपाल से भी हारा है उससे हम अपनी टी20 सीरीज 2-1 से जीते हुए हैं। सो ये हमारा स्टैट है। नंबर गिनने नंबर 15 मिल जाएंगे आपको 11 में से, क्योंकि उसमें से आप तकरीबन 3 दफ़ा तो आपने यूएई को हरा दिया, 1 दफ़ा आपने ओमान को हरा दिया। सो ये स्टैट आपको मिल जाएंगे। मगर बड़ी टीमों को लगातार पिछले 1-2 वर्षों से हम एक मैच के लिए भूखे बैठे हुए हैं, कोई एक मैच जीते हैं। इनमें से बड़ी टीमों सिर्फ एक न्यूजीलैंड है जिसे एक मैच जीते हैं, उसमें से भी हम 4 हारे होंगे। तो सोचिए हम कहाँ पे खड़े हैं। अब आता है कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए कि बेहतर हो जाए। बट मैं आपको छोटा सा एक रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। वो जो मैंने शुरू में एक बात की कि पाकिस्तान लगातार 11 सीरीज जीता हुआ है और इस बीच में पाकिस्तान टी20 की नंबर 1 टीम थी। आज 7वें नंबर पे खड़े हैं। नंबर 1 टीम थे हम। मैं आपको छोटा सा हवाला बताता हूँ। ये सिलसिला शुरू हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, जब हमने एक मैच की सीरीज थी वो हमने जीती थी। तो वहाँ से सिलसिला हमारा शुरू हुआ, लगातार फिर हम 11 सीरीज जीते हैं। दूसरी सीरीज हमने वेस्ट इंडीज़ को यूएई में हराया था 3-0 से। अब सोचिए, मैं आपको स्टैट बताऊंगा, आप सुन के आप हैरान होंगे, यार इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हमने। उस वक्त वेस्ट इंडीज़ जो थी, आज की वेस्ट इंडीज़ नहीं है वो तगड़ी वेस्ट इंडीज़ की, वो सेमी भी खेलता था, रसल वगैरह, वो वाली टीम थी जिनको हमने हराया हुआ है। ठीक है, नारायण वाली टीम। आजकल तो मतलब उनके बराबर में बचे ही हैं ना। अच्छा जी, फिर हमने वेस्ट इंडीज़ को यूएई में हराया, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ के अंदर जाके हमने 2017 में हराया 3-1 से, वेस्ट इंडीज के अंदर जाके। ठीक है, वर्ल्ड 11 पाकिस्तान में 2-1 से हमने हराया। श्रीलंका इन यूएई 3-0 से, और तगड़ी श्रीलंका थी, आज की श्रीलंका नहीं थी, 3-0 से हराया। न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड 2-1 से हराया, तब हम नंबर 1 टीम बन गए थे। ठीक है, अब तो तरस रहे ना इन टीमों के खिलाफ, एक भी जीते तो हमने सीरीज जीती और उनके घर में जाके जीती हुई है। फिर वेस्ट इंडीज पाकिस्तान में आई, 3-0 से आया। फिर स्कॉटलैंड एक छोटी टीम है जिसको हमने वहां पे जाके हराया 2-0 से, बाकी सब बड़ी है। फिर ट्राई सीरीज हम जीते थे इन जिम्बाब्वे, और जिसमें दूसरी टीम जो तीसरी टीम थी जो वो ऑस्ट्रेलिया थी, वो सीरीज हम जीते हुए। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया इन यूएई हमने 3-0 से हराया। आज एक मैच को तरस रहे हैं। 2008 लास्ट टाइम है जब हमने उनको हराया हुआ कोई एक मैच, उस वक्त सीरीज हराई थी 3-0 से। अंदाजा करें आप कहाँ पे हैं। न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड को 3-0 से आया। उस वक्त न्यूजीलैंड तगड़ी टीम थी क्योंकि यूएई में खेलते थे, पाकिस्तान में आके तो चलो बीच में उनकी बीसी लेवल की टीम आई, वो उस वक्त तगड़ी टीम आती थी। अभी न्यूजीलैंड की बीसी लेवल की टीम आई थी और 2-2 करके सीरीज बराबर, एक मैच बारिश से धुल गया था। सो ये हुआ। अब वो आखिरी सीरीज थी न्यूजीलैंड इन यूएई 3-0 जो हम जीते हैं। उसके बाद ऊपर नीचे मामला रहा है, बट वो 11 लगातार जो सीरीज़ हमारी हुई थी वो थी। उसके बाद हम अफ्रीका में गए, सरफराज अहमद पर वो पाबंदी लग गई थी और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से 2-1 से हारा था, शुएब मलिक कप्तान थे। उसके बाद एक और हम सीरीज़ इंग्लैंड से एक मैच वाली हारे थे
उसके बाद श्रीलंका अपनी बी लेवल की टीम लेके आया था, सरफराज अहमद कप्तान थे और हम वो 3-0 से आए थे। और ये वही सीरीज़ है 2019 अक्टूबर 2019 वाली, जिसमें अहमद शहजाद और उमर अकमल को चांस मिला था। उमर अकमल अपनी दोनों इनिंग में 0 रन बनाए थे और अहमद शाह ने भी अपनी लास्ट इनिंग में 0 रन बनाया था। उसके बाद दोनों की वापसी नहीं हुई थी और बहुत से लोग बात करते हैं कि उमर अकमल को टीम का हिस्सा होना चाहिए, बट आप उमर अकमल के अगर डोमेस्टिक मैच भी उठाकर देखेंगे तो वो भी फेब 2024 का लास्ट खेला हुआ है। लगभग 1.5 साल हो चुके हैं उनको डोमेस्टिक मैच खेले हुए भी। PSL भी पिछला नहीं खेल पाए हैं। सो वो प्लेयर तो बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्लेयर वो बड़े थे, बट थे इस बीच में उनको देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। 35 ईयर ओल्ड हैं, जो उनका अच्छा टाइम था वो आपने ज़ाया कर दिया। उनको मतलब कहीं लिफ्ट नहीं, इवन कि वो PSL छोड़ दीजिए, वो अब जो अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं जिसके विजुअल उठा के लोग चला रहे हैं कि उमर अकमल को भी चांस दे दें, उनकी परमिशन अब जाके मिली। वो बीच में तो उनको अकेडमी में खेलने की इजाज़त भी नहीं थी। तो आप उमर अकमल को चांस देने के बजाय उस सिस्टम को पकड़ें जिसने उसका प्राइम टाइम ज़ाया किया। उसका नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट का किया। और अब लेके आएंगे, अब मजाक उड़ाएंगे अपना भी और उसका भी। मुझे नहीं लगता ये बात कहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि वो तो डोमेस्टिक ही नहीं खेल पाए। सो ये बात कहना कि उनको चांस दें, मेरे तो समझ से बाहर है। आई डोंट नो कहाँ से है। और बहुत बहस हो रही है, मैं देख रहा हूँ बड़े सीनियर लोग भी लिख रहे हैं कि इससे अच्छा तो उमर अकमल को ही, आई कांट इवन इमेजिन कि आप अपना ये मजाक उड़ाएंगे कि 2019 में लास्ट चांस दिया, उसके बाद अपने PSL में आप सोचिए ना, बीच में 1-2 सिस्टम आए क्रिकेट बोर्ड के, मैं इस सिस्टम की तो बात ही नहीं कर रहा, उन्होंने क्यों चांस नहीं दिया था उमर अकमल को? डोमेस्टिक खेलने का क्यों, कैसे आप छीन सकते हैं किसी का राइट? इवन अहमद शहजाद का भी। सो इवन PSL में तो बज़ाहिर ऐसा लगा था कि अनअनाउंस इन पे कोई पाबंदी है कि PSL ही नहीं खेल सकते। इस बीच में कोयटा की तरफ से 1-2 मैचेस खेले, उमर में 2-4 मैच खेले, बड़े अच्छे खेले थे। फिर अगले साल भी चांस उनको नहीं मिला था। तो ये हुआ। अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं। अब आप अपने टीम कॉम्बिनेशन देखें जो आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में उठाना है, क्या है? आप मिडिल ऑर्डर में फंस रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है। एक हसन नवाज है जो बेसिकली ओपनर है, आपका कप्तान एक वाहिद प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर खेलता है और उनसे लगातार रन नहीं आ रहे हैं। और उनके लिए भी ये बहुत, यकीन मानिए, एक क्रुशल स्टेज है कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप चूंकि सर पे है तो कप्तान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सीरीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सलमान आगा लगातार जैसा खेलते आ रहे हैं इस सीरीज़ में भी वैसा ही खेलेंगे तो आई एम सॉरी टू से वो कप्तान जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए वो फिर बज़ाहिर एक बोझ नज़र आएंगे। तो आपका कॉम्बिनेशन भी थोड़ा ख़राब हो रहा है। आप इवन के ओपनर को उठा के मिडिल ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, वो सब चीज़ें खराब हो रही हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर बीच में वीक है। एक तो ओपनर मिडिल ऑर्डर में खेलता है वो रन नहीं कर रहे, दूसरा कप्तान आपका बेसिकली मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, उनसे भी रन नहीं आ रहे हैं। सो और एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आपका मिडिल ऑर्डर ही वीक है, आप ऊपर ओपनर 4 खिला रहे हैं, 4-5 बल्कि 5 ओपनर टीम के अंदर खेलते हैं। शायद साइम अयूब से कुछ नया निकलवाना चाह रहे हों कोच, बट एज ए बॉलर तो परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए बैटर जहाँ से उनको टीम से उन्हें किक देनी है वहाँ से वो कर ही नहीं पा रहे। सो मुझे लगता है कि साइम अयूब को अगर इस मैच के लिए आप साइम अयूब को ड्रॉप करके आप नीचे अब्दुल समद को, अगेन ये कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है बट अवेलेबल से बेस्ट सोल्यूशन बन रहा है कि वो आप ट्राई आउट करके देख लें, शायद एक बेहतर चीज़ रहे। अदरवाइज एक और चीज़ है कि अगर साइम अयूब को खिलाना ही है आपने तो फिर नवाज़ को बिठा दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगरचे विकेट्स लिए हैं नवाज़ ने बहुत अच्छा खेला है पिछले में, फिर आप उसको बिठा दें, फ़हीम अशरफ को बिठा दें। बट मैं ये 3 ऑलराउंडर्स के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप साइम अयूब एज एन ऑलराउंडर खेलें, नवाज़ एज एन ऑलराउंडर खेलें, फ़हीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर खेलें। इनको तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप अब्दुल समद को ला के अब मिड ऑर्डर को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं स्पिन से फेवर मिलती है तो फिर फ़हीम को ड्रॉप कर दे। अगेन फ़हीम ने एशिया का बहुत अच्छा खेला है, बट मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ। फ़हीम लास्ट मैच में बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने तो बॉलिंग ही नहीं की है, वो शायद टीम मैनेजमेंट ने इसलिए रखा कि कहीं पे अगर जरूरत पड़ गई पेसर को सपोर्ट मिल जाए तो हम खिला लें। वो अलग बात है कि उन्होंने वहाँ से 3-4 फास्ट बॉलर खिलाए साउथ अफ्रीका ने, और फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छा करके भी दिखाया। हमने स्पिनर्स खिलाए और हमारे स्पिनर ने अच्छा भी किया। तो दोनों की कैलकुलेशन एज पर रिकॉर्ड तो शायद बेहतर रहे, बट अच्छा भी क्या किया, स्कोर तो 194 हो ही गया था, बट फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा रन हुए, अगर अबरार को भी हुए, बट अबरार ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की हुई है। एक मैच में बुरी होने पे हम तनकीद शायद ना करें तो बेहतर रहेगा। सो ये है, पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करना है, बट गारंटी कोई नहीं है कि कॉम्बिनेशन बेहतर करके भी आप जीत सकते हो। शायद एक अच्छा कॉम्पिटिशन बन जाए। मुझे नहीं लगता कि 2-3 और प्लेयर हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। खुशदिल को आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आपने बगैर खिलाए उसको ड्रॉप कर दिया। वो अगर आपने बॉलिंग ऑप्शन ही रखना है तो खुशदिल भी बॉलिंग कर लेते हैं, और मिडल ऑर्डर आपका वीक है तो खुशदिल वहाँ पे खेल लेंगे। फर्स्ट कि अगर साइम अयूब नहीं है, नीचे खुशदिल हो, वो बॉलिंग भी कर लेंगे, आपका मिडल ऑर्डर भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप ऊपर ओपन में अब आप क्या कह रहे हैं कि बाबर आजम या फ़खर जमान, अगर साइम नहीं खेलते तो फ़खर जमान ऑटोमेटिकली टीम के अंदर ऊपर आ जाते हैं। बल्कि फ़खर जमान तो चौथे नंबर पे बैटिंग करते रहे हैं। अगर सलमान आगा परफॉर्म नहीं करते, खुदा ना खास्ता, तो उनकी मुझे नहीं लगता कि फिर बोर्ड भी उनको बर्दाश्त करेगा, तो फिर सलमान आगा ऑटोमेटिकली टीम से बाहर हो जाएंगे। मुझे ये लग रहा है, अगरचे कप्तान है बट मुझे लग रहा है, तो फिर आप फ़खर जमान को चौथे नंबर पर स्विच इन कर सकते हैं और ऊपर आपके ओपनर की फिर भी एक जगह बन पाएगी, क्योंकि फ़खर जमान लगातार 3-4-5 सालों से
मिडल में खेलते रहे हैं। आई डोंट नो फ्रॉम नो वेयर आपने उनको उठा के पहले ओपन कराया, फिर नीचे भेजा, फिर ओपन करवा दिया। अगर अपने ओपनर को ही नीचे फेंकना है, नीचे बैटिंग करानी है, तो जो लगातार 3-4 बरस में खेलता रहा और रन भी किए हैं, वो फ़खर ज़मान है। शायद उनकी जगह वो बनती हो। बजाय इसके कि जो कोच कहते हैं कि फ़खर ज़मान वर्सेस बाबर आज़म है, शायद ये वर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आज़म को खिलाया तो फिर अब लंबा चांस दें। बहुत से लोगों का गुमान है कि शायद ये 2 मैचेस रह गए, अगर बाबर आज़म रन नहीं करते तो आगे फिर इनके लिए चांसेस मुश्किल रहेंगे। सो सिचुएशन बहुत कड़ी है। हर प्लेयर को पहले तो अपना बका के लिए खेलना है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं कि वो खेल पाएँ। एक साहबजादा फरहान है ना, उसके ऊपर शायद नहीं है। बाकी साइम जो खेल रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बाबर आज़म के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना दिया एक तरह से टीम मैनेजमेंट ने, ये कह के कि बाबर या फ़खर। नीचे सलमान आ गए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हसन नवाज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। किसके ऊपर नहीं है? सबके ऊपर है। सो ये मैं मान के चलता हूँ कि दूसरा T20 मैच पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी शायद प्लेयर्स के लिए ये है कि अपनी जगह पक्की करनी तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन के अंदर मैंने कम देखा है टीमों को जीतना, बट मे बी 1-2 स्विच करके अब 3 ऑलराउंडर हैं, साइम, नवाज़, फ़हीम, इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप अब्दुल समद को इन कर सकते हैं। लोअर मिड ऑर्डर के ऊपर आके स्लॉगर भी एक वो अच्छा एक मिल जाएगा और थोड़ा-सा मिड ऑर्डर भी मजबूत हो सकता है। ये एक चेंज है, मैं नहीं कहता बेस्ट है, बट अवेलेबल में से ये बेस्ट ही लग रहा है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।